Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equal to 1. देखो, पहली बात तो कॉट की आइडेंटिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है. सेकेंड थिंग, हमें कैसे आइडिया लगेगा कि अब हमने इसमें क्या करना है, ठीक है. तो देखो, यहाँ हमें एंगल गिवन है, एक एक्स एंगल गिवन है, एक 2x गिवन है और एक 3x गिवन है. जब दो एंगल्स का सम तीसरे के इक्वल होता है, ठीक है, तो हम अब जो हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं उस तरीके की आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं, ठीक है. यहाँ पर देखो x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 3x, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर कॉट a प्लस b वाली जो आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है. तो देखो, इसमें हम LHS RHS लेके सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं. cot 3x को हम स्प्लिट करके 2x प्लस x लिख सकते हैं. तो देखो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी कि cot a प्लस b दैट इज इक्वल टू cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b. ये हमारी cot a प्लस b की आइडेंटिटी होती है. अब हमने यही आइडेंटिटी इसमें लगानी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेयर, ये सोच लो कि हमने किधर लगानी है, इस साइड लगानी है. इस cot 3x को ऐसे लिखे रहने देना है, वेयर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू x, राइट. तो अब हमारा क्या स्टेप आ जाएगा इसके बाद, cot 3x इज इक्वल टू, ठीक है, आइडेंटिटी लगाएंगे, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x, राइट. क्लियर है ना. देखो, सिर्फ मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है. इस स्टेप के बाद cot 3x ऐसा का ऐसा आ गया और cot 2x प्लस x में मैंने ये आइडेंटिटी यूज कर दी, राइट. अब हमने क्या करना है, इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x दैट इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कैसे आ जाएगा, ये cot 2x इंटू cot x माइनस 1. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x दैट इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1, राइट. अब क्या करेंगे हम, इस 1 को इधर ले आते हैं और इन दोनों डिजिट्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. समझ आया मैं क्या कह रही हूं. बेसिकली हमने क्या करना है, इस 1 को तो हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं और इस पूरे को हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो इधर सिर्फ हमने 1 लाना है, तो 1 इज इक्वल टू, ये cot 2x इंटू cot x ऐसे रहेगा, cot 2x इंटू cot x, और ये दोनों डिजिट्स इस साइड चली जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हैं दोनों, इस साइड जाके ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, ठीक है. तो माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot
3x इंटू कॉट एक्स, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x। देखो अब ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ चुका है, बस इसको तुमने क्या करना है, इसको क्या करना है, 1 इज इक्वल टू, इसको सिंपल आपने कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, यही प्रूव करना था हमें। देख लो क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन 10 में भी आ सकता है और कॉट में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 23, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस tan 4x से इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, LHS लेंगे tan 4x, और tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना। ये मतलब बेसिकली मैंने इसको क्या करा, tan 2 थीटा की फॉर्म में ले आई मैं इसको, tan 2 थीटा की फॉर्म में। ठीक है, या यहाँ पे लेट कर लो कि लेट 2x इज इक्वल टू थीटा, तो क्या आ जाएगा ये हमारा tan 2 थीटा। ठीक है, और tan 2 थीटा की आइडेंटिटी तुम्हें पता है क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होती है ना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज कर दी। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2 tan थीटा कितना है 2x, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, राइट। इतना क्लियर हो गया ना, ये स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम जहां जहां पर tan 2x है वहां पर फिर से सेम आइडेंटिटी, यही सेम आइडेंटिटी हम फिर से डालेंगे, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। बस ध्यान से करना है और कुछ नहीं है। देखो ट्वाइस तो है ही है यहाँ पर, tan 2x को डालेंगे हम, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे 1 माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब tan 2x की आइडेंटिटी यहाँ पे डाल देते हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब न्यूमरेटर में क्या है, 2 इंटू 2 4 हो गया। ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय, अब इसको इधर लिख लेते हैं डिवाइड करके, उससे तुम्हारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, 2 tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब ये आ गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 1 लिखो और एलसीएम ले लो। एलसीएम तुमने ध्यान से लेना है, ये पूरा का पूरा एलसीएम में आ जाएगा,
1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना जब एलसीएम लेते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई करके मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके ये वाला स्टेप यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई ना, ठीक है। जस्ट मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम में जब क्या होता है, जब नीचे 1 होता है और ये यहाँ होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम करते वक्त, ठीक है। अब देखो, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ लेना, ठीक है, जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो 4 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, अब देखो यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर, 1 माइनस ट्वाइस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, ये हो गया माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपॉन, इसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, ऐसे लिखा रहने दो, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 4 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस, देखो ये 2 10 स्क्वायर एक्स है, ये यहाँ पर माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स है, माइनस के 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स कितने हो गए, माइनस के 6 10 स्क्वायर एक्स हो गए ना, ठीक है। ये तो सिंपल है बिल्कुल, माइनस के 2 और माइनस के 4 साथ में 10 स्क्वायर एक्स है, तो माइनस के 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये कौन सा स्टेप है, ये 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस 10 की पावर 4x अपॉन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, सेम का सेम लिखे रहने देना है आपने, ठीक है। अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू, अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन दिस वन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x, राइट। अब देखो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स था यहाँ पर, और यहाँ भी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा भाई। देखो ऐसे समझ लो कि अगर ये एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, तो इस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल होकर एक्स आ जाता है ना, तो वही मैंने यहाँ पर किया, इस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से इसका स्क्वायर हटा दिया, तो ये ब्रैकेट बचा बस यहाँ पर, ठीक है। 4 10 एक्स और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ऐसी ब्रैकेट में लिख दिया, अपॉन ये पूरा का पूरा आ जाएगा 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x, और यही हमारा RHS है, यही प्रूव करना है हमें। 24, काफी अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये क्वेश्चंस बिल्कुल पुराने क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करने वाले पूरी एक्सरसाइज है हमारी ये, ठीक है। तो देखो हम LHS लेंगे, cos 4x, ठीक है, और cos 4x को हम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x, ठीक है, और लेट कर लो 2x इज इक्वल टू थीटा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा की हमने आइडेंटिटी डालनी है, ठीक है। लेट नहीं करोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए लेट करवा रही हूँ, लेट करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब cos 2 थीटा की, अब आप कहोगे cos 2 थीटा की आइडेंटिटी तो बहुत सारी है, 4 आइडेंटिटीज होती है cos 2 थीटा की, ठीक है ना। अब तुमने सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी डलेगी,
ठीक है, उसके लिए अब तुम्हें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस। अब तुम इस कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी में ये सोचो कि किस में 1 माइनस आता था। चार आइडेंटिटी थी, ठीक है, कॉस टू थीटा की कौन कौन सी थी, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर होती थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर होती थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती थी, क्या होती थी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस किस में है, 1 प्लस का मतलब यहाँ पे 1 प्लस का है ना, तो 1 प्लस का देख रहे हैं तुमने किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, ये तो 1 माइनस तो अपॉन में आ गई, ये वाली तो हमने यूज ही नहीं करनी है, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाला। तो यहाँ पर तुमने वही करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे फिर अब तुमने क्या डाल देना है, 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, या तुम इसके बाद डायरेक्टली ये भी डाल सकते थे। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है तुमने, इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर 2x, इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 2x का होल स्क्वायर ना। अब साइन 2x की जो आइडेंटिटी होती है कौन सी, इसकी भी दो आइडेंटिटी होती थी, एक टेन की फॉर्म में, एक साइन कॉस की फॉर्म में, तो साइन कॉस वाली डालनी है क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस में आंसर है। सिंपल है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि आरएचएस में क्या है बस। तो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बस यही डालनी है तुमने यहाँ पर। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2, अब जब होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, और ब्रैकेट ओपन कर दिया अब हमने, तो ये हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमारा आरएचएस है, यही प्रूव करना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है। अब तक पूरी एक्सरसाइज में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया था, अब आया है जाकर। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर लास्ट के क्वेश्चंस थोड़े चेंज है सारे। 25th, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, एलएचएस लिया cos 6x, और इसको हमने क्या लिख लिया, cos 6x को cos 2 इंटू 3x। ठीक है, लेट कर लो, 3x इज इक्वल टू थीटा, तो क्या, तो ये क्या हो गया, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की कौन सी आइडेंटिटी डालोगे, देखो आप ना आरएचएस देख लो, राइट हैंड साइड पे देख लो किस फॉर्म में, सारा cos की फॉर्म में है, तो cos 2 थीटा की तुमने वो आइडेंटिटी डालनी है जिसमें cos आता है। ठीक है, तो कौन सी होती है वो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटीज तो याद करनी जरूरी है ही है, इन्हें याद कर लो भाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थीटा की जगह पे हमने क्या डाल दिया, 3x, तो क्या हो गया ये 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। मतलब तुम डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइड में तुमने आइडेंटिटी लिखनी है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये cos 3x का होल स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, अब cos 3x की आइडेंटिटी यहाँ पर डालोगे तुम, cos 3x इज इक्वल टू क्या होता है, cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये हमारी आइडेंटिटी होती है cos 3x की। ठीक है, यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे डाल ली, तो ये हो गया ट्वाइस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर डालना है हमने, सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब देखो हर स्टेप पे तुम्हारी आइडेंटिटी यूज हो रही है।
ये बात अच्छे से समझ लो, मतलब जो तुमने शुरू से पढ़ते आ रहे हो अलजेब्रा की, ट्रिगो की, सब चीजों की मिक्स होकर अब उनका एप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर 4 cos क्यूब का होल एक्स, 4 cos क्यूब का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 4 cos क्यूब एक्स इंटू कॉस इंटू 3 cos एक्स, इतनी बात समझ आ गई, प्लस 3 cos एक्स का होल स्क्वायर -1। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। अब तो देखो, अब cos क्यूब एक्स का स्क्वायर, cos क्यूब एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है cos क्यूब एक्स इंटू cos क्यूब एक्स। ठीक है, तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, कितना आ जाएगा? cos 3 + 3 6x, कितना आ जाएगा? cos की पावर 6x, राइट। तो यहां आ गया cos 6x। क्लियर? अब यहां देखो, -2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। और कितना है? cos क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, cos क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 + 1 4, मतलब ये हो गया हमारा cos 4x, राइट। और 3 cos x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x -1। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू 16 32 cos 6x माइनस 2 इंटू 24 48 cos 4x प्लस 2 इंटू 9 18 cos स्क्वायर x -1। क्लियर? देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यही हमारा RHS है। ठीक है, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है और कुछ नहीं करना है, आराम से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व।